नमस्कार मित्रों, प्यारे साथियों। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं, फंक्शन यानी फलन। सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा लिखा देता हूं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो मैं फलन की परिभाषा लिखेंगे, फलन, और इसकी डेफिनेशन क्या है फलन की। तो लिखे एफ फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन है कि ए से बी की तरफ डिफाइन है। राइट बात है। अब ए के अंदर एलिमेंट और यहाँ या फिर इसको लिख देते हैं ऐसे संबंध, यहाँ देखो ऐसा संबंध है जिसके अंतर्गत समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबंध रखता, यानी ए के प्रत्येक अवयव है, ए के एलिमेंट तो खाली होना ही नहीं चाहिए, और ए के प्रत्येक एलिमेंट बी के एवरी एलिमेंट से रिलेशन रखता, मतलब अद्वितीय रूप से उसका संबंध होना चाहिए। कहने का मतलब कैसे, जैसे अपन बात करें पहले वाले के अंदर एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ पर बी फंक्शन है कि नहीं आपको पास चेक करना है। जैसे ये दूसरा, पहले ए बी, ए बी। अब मैं एक काम करूंगा, ए के अंदर एलिमेंट ले लूंगा, ये ए है, इसके नीचे लिख दे, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। अब मैं क्या करूंगा, ए के अंदर एलिमेंट लिख देता हूं, कोई भी 2-3 एलिमेंट, जैसे इसके अंदर एलिमेंट लिख दिए ए बी और सी, इसका रिलेशन है ई एफ जी के साथ, पहले वाला का रिलेशन ई के साथ, दूसरे वाले का रिलेशन एफ के साथ, तीसरे वाले का रिलेशन जी के साथ। क्या ये फलन है? बिल्कुल ये फलन है, क्योंकि पहले वाले में कोई खाली नहीं है, फलन है। सही बात है। दूसरा है हमारे पास, वो है यहाँ ए लिखा, इसके अंदर एलिमेंट ए बी सी लिख दिया, इसके अंदर लिख दिया डी ई और एफ। राइट, पहले वाले का रिलेशन डी से, दूसरे वाले का रिलेशन ई से, तीसरे वाले का रिलेशन भी ई से। क्या ये फलन है? पहले वाला खाली दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है, अतः फलन है। तीसरा प्रश्न, तो इसका रिलेशन, दूसरे वाला इसका रिलेशन, जैसे इसके अंदर एलिमेंट है ए बी और सी, ई एफ और ये जी। अब मैं क्या करूंगा, इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है, और इसका रिलेशन इसके साथ है। अब देखो इसके अंदर एलिमेंट, ए के अंदर एलिमेंट या प्रांत के अंदर एलिमेंट तो खाली रह गया, एक एलिमेंट है सी का रिलेशन इसके साथ किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं है, अतः ये फलन है, फलन नहीं है। अगला देखो, जैसे अगले के अंदर एलिमेंट लिख दिया मैंने ए बी और सी, ई एफ और जी। अब मैंने क्या किया, इसके प्रत्येक एलिमेंट का संबंध केवल और केवल ई से है। क्या ये फंक्शन है? अब ध्यान रखना, इधर वाला कोई खाली है क्या? इधर वाला कोई खाली नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है? फलन है। कोई दिक्कत जैसी बात नहीं, मतलब इधर खाली नहीं होना चाहिए, इधर बनी अकेला हो तो भी वो फलन हो सकता है। इधर एक भी खाली हो गया, एक भी ऐसा एलिमेंट है जिसका इसके किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं होता है, तो वो फंक्शन नहीं होगा। समझ आई बात? जैसे एक बहुत फेमस उदाहरण है, वो ये है, जैसे एक गांव के अंदर व्यक्ति है, और ये व्यक्ति है, इसको एक ए वाले को व्यक्ति मान लिया, दूसरे वाले को मान लिया गांव। अब
3 व्यक्ति है जिसका नाम है ए और बी और सी। इसका गांव है 1, 2 और 3। ठीक है, पहले वाले का भी गांव एक है, दूसरे वाला के गांव एक है, तीसरे वाले का भी गांव एक है। 2 या 3 व्यक्तियों का एक गांव हो सकता है, लेकिन तीनों व्यक्ति यहाँ पर अगर मैं यहाँ से तीनों एलिमेंट इधर उसके लेके एक व्यक्ति लिख दूँ तो एक व्यक्ति के 3 गांव कभी नहीं हो सकते। इसका मतलब ऐसे समझ सकते हो आप इसको। ठीक है, अब देखिए आगे चलो, आगे की तरफ चलें तो यहाँ पर ये हो गया प्रश्न। अगला हमारे पास है कि कोई फंक्शन है या नहीं, आपको केवल और केवल ग्राफ से पता लगाना है। ग्राफ से कैसे पता लगाएंगे? ग्राफ से पता लगाना है, डायरेक्ट आपको एक ग्राफ दूंगा मैं और ग्राफ से पता लगाना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो यहाँ एक लाइन लिख दो, ग्राफ से, ग्राफ की सहायता से फलन का पता कैसे लगाएं। तो ग्राफ की सहायता से फलन का पता लगाए कैसे? तो यहां इसके अंदर लिख दो, यदि हम y अक्ष के समांतर, यदि हम y अक्ष के समांतर रेखा खींचे, यदि यह एक ही बिंदु पर काटे हैं, तो वह, यदि एक ही बिंदु पर काटे हैं तो वह फलन होगा। यदि एक से अधिक बिंदु पर काटे तो वह कभी भी फलन नहीं होगा। कैसे? जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, ग्राफ बनाया हुआ है, मैंने सामने एक ग्राफ बनाया हुआ, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैंने ऐसे बना सकता हूँ, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। इस ग्राफ का नाम क्या है? y बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ग्राफ का नाम है y बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये इधर जा रहा है, ये ग्राफ इधर जा रहा है। अब देखिए, तो फलन नहीं होगा, एक से अधिक बिंदु पर काटे तो फलन नहीं होगा। कैसे? जैसे ये y अक्ष ये होता है, y और y डैश होता है, ये x और x डैश होता है। अब इसके समांतर रेखा ऐसे खींचूंगा, कितने बिंदु पर काट रही है? अपना ग्राफ को एक बिंदु पर काट रही है। इधर खींचोगा तो भी एक, कहीं पर भी खींचो एक बिंदु पर ही काट रही है केवल। अगर कोई एक ही बिंदु पर काट रही है, इसका मतलब ये फंक्शन फलन है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अगला, जैसे ऐसी कंडीशन आवे, जैसे ग्राफ है उसको अगर उसके 2 बिंदुओं पर काट दे या 3 बिंदुओं पर काट दे तो वो ग्राफ वो फलन नहीं होगा। कहने का मतलब बात ये, ठीक है। जैसे एक्स बराबर वाई स्कोर का ग्राफ खींचे तो क्या आ सकता है? एक्स बराबर वाई स्कोर का ग्राफ कैसे आएगा? एक्स बराबर वाई स्कोर का ग्राफ है, वाई के समांतर रेखा खींचूंगा ऐसे, कितने बिंदु पर काट रही है? यह 2 बिंदुओं पर काट रही है। काट रही है, अतः फलन नहीं होगा। एक्स बराबर वाई स्कोर कभी फलन नहीं होगा, कहने का मतलब बात ये है। ठीक है, एक आधा
इस टाइप का ग्राफ प्रश्न आए तो आप इस टाइप से आप उन चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला हम लोग फलन चेक करना सीख दिया। अब हम लोग एक प्रश्न लिखते हैं। आपको एक प्रश्न लिखना है मेरे साथ साथ भी। देखिए क्वेश्चन लिखिए, ए के अंदर एलिमेंट है वो है 1, 2, 3, 4 और उस तब ए से ए में फलन है, ए से ए में फलन है। कौन सा है जो ए से ए के अंदर फलन है, फलन कौन सा है आपको चेक करना है। तो मैंने क्या किया, एक नंबर ए ऑप्शन लिख दिया, वो है फंक्शन f1 इस प्रकार से परिभाषित है कि x, y बराबर x प्लस 1। बी के अंदर f को लिख दिया x, y, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 4। f3 बराबर कितना लिखा हुआ है x, y इज लेस देन ऑफ x। f4 बराबर आपके पास है x, y, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इनमें से आपको तीनों में से पता लगाना है कौन सा फलन है, इसमें से कोई एक ऐसा है जो फलन है। हमने क्या किया, पहले फंक्शन के अंदर बनाया तो मैं इस x को इसके अंदर से लूँगा। ए से ए में फलन परिभाषित है, ए से ए में आपको जो एलिमेंट लेंगे वो ए लेंगे। तो यहाँ पर डोमेन के रूप में मैंने क्या ले लिया, डोमेन के रूप में एक ले लिया। तो हमारे पास रेंज आएगा, वो फंक्शन के अंदर डालूंगा तो कितना आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 2। x बराबर 2 रखूंगा तो y बराबर 3, x बराबर 3 रखूंगा y बराबर 4, x बराबर 4 रखूंगा y बराबर 5। तो 5 तो इसके अंदर है ही नहीं, तो फलन इतना ही बनेगा। ठीक है, अगला एक लिया x का मान तो y का मान, इस दोनों का मान जोड़ने पर 4 से अधिक आना चाहिए। x का मान 1 लिएगा तो y का मान क्या ले सकते हैं 4। x का मान, अब x का मान 2 लूंगा तो y का मान कितना लिख सकते हैं, 4 से बड़ा होना चाहिए। तो x का मान 2 लिए तो y का मान 3। ठीक है, x का मान 2 ले लिया तो y का मान 4 भी ले सकते हैं। x का मान 3 ले लिया तो y का मान 1 भी 2 ले सकते हैं। x का मान 3 ले लिया, y का मान 3 ले सकते हैं। x का मान 3 ले लिया, y का मान 4 ले सकते हैं। राइट बात, तभी तो ये 4 से बड़ा होगा। अब ये सभी के उल्टे ले लो, पीछे वाले सब उल्टे कर दो। 3 4 तक आ गया, अब 4 1, 4 2, 4 3 और 4 4, ये भी सब, ये भी है 4 से, अरे 4 से अधिक है, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन कुल मिलाकर इतने एलिमेंट हमारे पास प्राप्त हो गए। ठीक है, अब फंक्शन है कि नहीं अपन चेक करेंगे बाद में। ये f1 हो गया, ये f2 हो गया, f3 कितना आ जाएगा देखो। y का मान बड़ा आना चाहिए, x का मान छोटा। x का मान 1 ले लिया, y का मान 2 आ सकता है। x का मान 1 ले लिया, y का मान 3। x का मान 1 ले लिया, y का मान नहीं, y का मान छोटा आना चाहिए, x का मान बड़ा आना चाहिए। उल्टा लिख रहा हूँ मैं, सॉरी। 2,1, 3,1, 4,1। एक से बड़े कौन कौन संख्या है, 2 3 और 4। 2 से बड़ी 3 है, 2 से बड़ा 4 है, 3 से बड़ा 4 है। ठीक है, अब f4 कितना आ जाएगा मेरे पास, x प्लस वाई बराबर 5 आना चाहिए। x का मान 1 ले लिया, y 2 ले लिया, y का मान 3 ले लिया, 5 आ गया। x का मान 3 ले लिया, y का मान 2 ले लिया, 5 आ गया। 2 ही हो गया एलिमेंट, अच्छा एक वाला बच गया। 1 ले लिया 4 आ जाएगा, 4 ले लिया तो 1 आ जाएगा। ये भी एलिमेंट है, जोड़ने पर 5 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब अपन को पता लगाना है कि ये फंक्शन कौन सा है इसके अंदर। इसको मैं क्या कर दिया,
इसके रूप में लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 1 2 और 3, 2 3 और 1 4। इसका इससे रिलेशन है, इसका इससे रिलेशन है, इसका इससे रिलेशन आ रहा है। इसका मतलब आप देखें तो ये ए के अंदर 4 भी होता है। अब ये 4 का रिलेशन किसी के साथ आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 होते हैं। 4 एलिमेंट कहाँ से लेना, ए में से लेना, ए में से 1 से 4 से लेंगे। अब जो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, बिल्कुल सही बात है, ये फलन है। अब ये फलन, अच्छा सॉरी 1 आ गया, 2 आ गया, 3 का भी रिलेशन आ गया, 4 का भी आ गया, तो चलो इसमें खाली तो नहीं है, लेकिन 1 2 बार आ रहा है, देख लो 1 और 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 2 केवल 2 के 2 इमेज नहीं बन सकते हैं, समझे बात। 2 के 2 इमेज, इसके 2 ऐसे नहीं आ सकते, इसके 2 टुकड़े नहीं। यहाँ इस 2 का रिलेशन 3 और 4 दोनों में से एक पर हो सकता है, दोनों से संबंध नहीं होगा, दोनों से संबंध होगा तो वो फंक्शन ही नहीं होगा, इसका मतलब ये भी फंक्शन गलत है। इसमें देखो 2 आ रहा है, 1 3 आ रहा है, 3 देखो 1 से भी रिलेशन है, 2 से भी है, इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं है। देखो 2 का अद्वितीय रूप से प्रश्न में डेफिनेशन थी, अद्वितीय रूप से रिलेशन होना चाहिए। 2 का 3 से है, 3 का 2 से है, 1 का 4 से, 4 का 1 से, इसका मतलब ये फंक्शन है। ठीक, आगे देखिए। हाँ, अगला टॉपिक है हमारे पास प्रांत, सह प्रांत और परिसर। प्रांत को बोलते हैं डोमेन, सह प्रांत को बोलते हैं को डोमेन, परिसर को बोलते हैं रेंज। अब ये क्या होता है, इसके बारे में समस्त जानकारी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने पेश करता हूँ प्रांत। तो लिखिए, अगला टॉपिक नाम लगा दीजिएगा प्रांत। तो उससे पहले, प्रांत समझाने से पहले मैं कुछ लिखा देता हूँ आपको, वो लिखें। एफ फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन है कि ए से बी की तरफ डिफाइन है, और यहाँ पर ए क्या है, तो यहाँ पर ए है वो है ये है डोमेन। आप कहोगे सर ये बी क्या है, ये है कोडोमेन। और जब इसके अंदर फंक्शन लगाऊंगा मैं, यानी इसके अंदर मैं फंक्शन अप्लाई करूंगा, उससे जो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा वो होगा रेंज। रेंज का मतलब होता है आर फॉर रेंज, आर फॉर रिजल्ट। अब ये रिजल्ट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए इधर, जैसे मेरे पास एक प्रश्न है, वो प्रश्न इस प्रकार से है कि एफ फलन इस प्रकार से परिभाषित है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 कोमा बी कोमा सी, ए कोमा बी कोमा सी। ये परिभाषित है यू कोमा वी कोमा डब्ल्यू की तरफ, ठीक है। और उसके बाद ये फंक्शन कैसा है वो भी लिखा हुआ है, ए यू बी वी सी यू, इस प्रकार से परिभाषित है। अब प्रांत क्या है, इसका क्या होगा, इसका सह प्रांत क्या होगा, और इसकी परिसर क्या होगा, उसके बारे में समझते हैं। प्रांत को बोलते हैं डोमेन, सह प्रांत को बोलते हैं कोडोमेन, और परिसर को बोलते हैं रेंज। अब प्रांत का मतलब होता है जो इसके अंदर फंक्शन अप्लाई किया उसके जो आगे वाला होता है वो प्रांत होता है, और फंक्शन के अंदर अप्लाई किया तो अप्लाई करने के लिए यूज जो नंबर्स हुए वो है ए बी और सी, तो यहाँ पर प्रांत हो जाएगा ए बी और सी। सह प्रांत का मतलब जो फंक्शन
जिसकी ओर जा रहा है, जिसकी ओर इमेज है उसकी, जिसकी तरफ वो फंक्शन परिभाषित है, यानी जो फलन है वो आगे वाला और पीछे वाला होता है, वो को डोमेन होता है। पीछे वाला क्या है, यू वी डब्ल्यू है, तो इसका यू वी और डब्ल्यू है वो को डोमेन। रेंज किसे बोलते हैं, रेंज का मतलब होता है इसके अंदर फंक्शन अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट्स आता है वो रेंज कहलाएगी। और रेंज यहाँ पर क्या होगी, यू और वी। रेंज यहाँ पर दो ही होगी, केवल यू पड़ा, ये वी पड़ा, ये यू पड़ा है, तो यू और वी होगी रेंज। ठीक है, ऐसा ही एक प्रश्न और ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में जल्दी आएगा। एफ फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन है कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की ओर डिफाइन है। जहाँ पर एफ एक्स है वो डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू 2x से परिभाषित है। आपको डोमेन बताना है, आपको को डोमेन बताना है, आपको इसकी रेंज बतानी है। तो डोमेन क्या है इसका बताओ, और इसकी को डोमेन क्या है इसका बताओ, इसकी रेंज क्या है बताइए। तो डोमेन की अगर बात करेंगे तो इसके डोमेन है, देखिए एन। डोमेन नेचुरल नंबर इसको डोमेन बोलते हैं, ये हो जाएगा एन। इसे बोलते हैं को डोमेन, तो इसका को डोमेन होगा एन। और इसके अंदर जो एन है डोमेन है, वो इसके फंक्शन के अंदर अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो होता है रेंज। यानी नेचुरल नंबर एक डिफाइन रखूंगा तो एक इंटू दो बराबर क्या हो जाएगा, दो। और नेचुरल नंबर एक से शुरू होते हैं अनंत तक जाते हैं, तो एक रखा, और क्या रख सकते हैं, दो। जब दो रखूंगा तो दो इंटू दो कितना आ जाएगा, चार। जब मैं तीन रखूंगा तो दो इंटू तीन कितना हो जाएगा, छः। इस प्रकार आएगा, मतलब 2,4,6,डैश डैश डैश इन्फिनिट जाएगा। तो ये कुल मिलाकर कितना आएगा कि ये दो के गुणा में आया, क्या आया, दो के गुणा में, तो इसकी ये रेंज आ गई। राइट बात है। अगला अगला एक प्रश्न और इसको करते हैं। आप बताइए क्या ये फंक्शन है या नहीं। तो मैंने एक प्रश्न लिख रहा हूं, एफ फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन है कि z जीरो से लगाकर नेचुरल नंबर की तरफ डिफाइन है। एफ एक्स बराबर आपको x का मॉडुलस दे रखा है, तो आपको बताना है प्रांत, डोमेन, इसकी रेंज, इसका को डोमेन, इसकी रेंज। बताओ डोमेन क्या है इसका, डोमेन है आगे वाला क्या है, z0। को डोमेन ये पीछे वाला, ये क्या है, नेचुरल नंबर। और डोमेन इसके अंदर अप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो होते हैं इसकी रेंज। तो इसका रेंज क्या आएगा, इसके अंदर कुछ भी z अंदर रखेंगे तो जीरो के अलावा क्या आएगा, जीरो के अलावा क्या रख सकते हैं, -1 रखेंगे तो +1 हो जाएगा, टू रखेंगे -2 रखेंगे तो +2 बन जाएगा। कुल मिलाकर नेचुरल नंबर ही बन रहा है, तो इसकी रेंज भी क्या आ जाएगी, नेचुरल नंबर आंसर। तो कुल मिलाकर आपको उसके बारे में समझ में आना चाहिए कि क्या होता है डोमेन, क्या होता है रेंज, क्या होता है परिसर। तो इससे अब मेरे को ये पता चल गया कि अब आप बताइए मेरे को कि रेंज बड़ी होती है का डोमेन बड़ा होता है का को डोमेन बड़ा होगा। अब अगर हम डोमेन और रेंज की अगर बात करें, अगर मैं को डोमेन और CODAD को डोमेन और रेंज की अगर बात करूं तो रेंज तो छोटा हो गया, डोमेन को डोमेन बड़ा हो गया। इसका मतलब ये हमेशा इससे बड़ा आएगा, डोमेन और रेंज, को डोमेन और रेंज के बारे में बात करें। ठीक है, अब देखिए कुल मिलाकर आपको ये समझ में आ गया कि ये फलन कितने कैसे बन सकते हैं, फलन क्या होता है, फलन क्या नहीं होता है। तो ये हमारे को पता हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर हम लोग एक इसके बारे में बता सकते हैं, एक लिखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा के लिखिए
कि अगर ए के अंदर जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट है वो है m, और बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है वो है n, तो ए से बी पर कितने फलन संभव है, कितने फलन बन सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको पूछे कितने फलन बन सकते हैं तो इसका फॉर्मूला है, फिक्स फॉर्मूला है। देखिए n है वो है बी के अंदर और m है वो है ए के अंदर। तो कुल मिलाकर बात ये है कि पहले वाले डोमेन और को डोमेन की अगर बात करूं तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या हमारे पास है n। तो A1 A2 A3 से लगाकर an तक है एलिमेंट। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है B1 B2 B3 से लगाकर Bm तक है, राइट बात है। तो ये ए के एलिमेंट है, ये बी के एलिमेंट है। तो आपको अब पता लगाना है कि यहाँ पर n एलिमेंट है और यहाँ का एक एलिमेंट इसके कितने एलिमेंट से संभव है। तो यहाँ से इसके एक एलिमेंट से ये क्रिया कर सकता है। तो कुल मिलाकर n बार क्रिया करेगा। भाई n एलिमेंट है वो m बार चलेगा, n इंटू एन इंटू एन इंटू एन, कितनी बार m टाइम्स। तो कुल मिलाकर n कितनी बार है, m बार आ गया, तो n की 4m लिख सकता हूँ। तो कुल मिलाकर कितने फलन बन सकते हैं, तो n की पावर m, ये फलन इसकी तरफ परिभाषित है। तो दूसरे वाले फंक्शन के ऊपर पहले वाले फंक्शन की जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो उसके डिवाइड में ऊपर में इसके पावर में भेज देना है, तो आप उनको फलनों की संख्या पता हो जाएगी। जैसे आप कहोगे ऐसे कैसे बन सकते हैं, तो मैं एक प्रश्न बना के आपको समझा भी सकता हूँ। जैसे आपके पास एक फंक्शन है, पहले वाले इसके अंदर डोमेन है, उसके अंदर एलिमेंट है ए बी और सी। दूसरे वाले बी है वो है को डोमेन और उसके अंदर एलिमेंट है मेरे पास 1,2 यानी केवल 2 एलिमेंट है, राइट बात। तो मैंने बताया कि दूसरे की पावर ये डाल देना है पहले वाला। दूसरे में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2। पहले वाले में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 की पावर 3। ये कुल फलन बनेंगे, कुल संभव फलन। कुल संभव फलन कितने बने, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा करना। 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 बन जाएंगे। कितने, 8। अब आप कहोगे सर कैसे 8 बने, बता के तो बताइए। चलो कोई बात नहीं, मैं बता के बता सकता हूँ आपको। कौन कौन से 8 बनेंगे वो भी बता सकता हूँ, इसमें तो ये छोटा है तो बता भी सकता हूँ। देखिए जैसे पहले अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इतने एलिमेंट्स बना दिए मैंने, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर एलिमेंट है ए बी और सी, इसके अंदर है 1 2, इसके अंदर है ए बी सी, इसके अंदर है 1 2, इसके अंदर है ए बी सी, इसके अंदर है 1 2, इसके अंदर ए बी सी, इसके अंदर 1 2, इसके अंदर ए बी सी, इसके अंदर 1 2, इसके अंदर ए बी सी, इसके अंदर 1 2, इसके अंदर ए बी सी, इसके अंदर 1 2, इसके अंदर ए बी सी, इसके अंदर 1 2, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये है कि इसके प्रत्येक एक एलिमेंट है वो इस वाला इधर वाला खाली नहीं होना चाहिए। इसके प्रत्येक एक एलिमेंट से संपर्क बना दिया इसने, एक से, इसने भी एक से, इसने भी एक से। समझ में आ गई बात। क्या ये फलन है, बिल्कुल फलन है, क्योंकि इसका प्रत्येक एलिमेंट है वो इसके अवयव से संबंधित। इधर खाली बनी हो ये एक फंक्शन ये बन जाएगा। दूसरा फंक्शन आप एक से बनाया तो दो से भी बना सकते हैं। चलो 2 से बनाया मैंने, 2 से भी बना सकते हैं, एक बन गया ये। तीसरा बन गया एक का, एक से बना दिया 2, इसका भी 2 से, इसका भी 2 से, एक ये बन गया। तीसरा एक ये बन सकता है, इसका भी 1 से, इसका भी 1 से, इसका बना दिया 2 से, एक ये भी बना सकते हैं, ठीक है।
अब इसका एक और कौन सा बन सकता है, देखो भाई, एक तो ये बन गया, एक का इसके, दो का इसके, ठीक है, तीन वाला बन गया, दो वाला बन गया। अब खुद का खुद के साथ एक का एक से, इसका इसके, और फिर क्या करेंगे, फिर इसका इसके साथ तो हो गया, मैंने एक का दो से रे, एक का दो से बना दिया, एक का मतलब इसका दो से बना दिया, राइट, और इसका अब एक से, इसका भी एक से, मतलब बी और सी का एक से बना दिया, ठीक है, और इसका दो से बना दिया। और कौन सा हो जाएगा, एक का दो से हो गया, एक का दो से, नीचे वाले का एक से, अब ऊपर वाले दोनों का एक से और नीचे वाले का सी से, ये भी हो गया। अब ऊपर वाले और बीच वाला का दो से, ऊपर वाला और बीच वाला, इसका दो से और इसका एक से, बी का एक से, बी का एक से बना दिया, इसका दोनों का, बी ए और बी का इससे। और कौन सा बन सकता है, पहले वाले का दो से और इसका एक से बन गया, पहले वाला का और एक और बनेगा, और एक अपन बी और सी का, बी का ए का दो से, बी और सी का एक से, ए का एक से, ए का एक से और बी और सी का दो से। ए और सी का एक से और बी का दो से, इस प्रकार अपन बना सकते हैं। 8 कंडीशन बना दी मैंने, ठीक है। अगला अगला है, हम लोग इस प्रकार बना सकते हैं, कहने का मतलब तरीका। अगला हमारे पास है कि फंक्शन के प्रांत और परिसर और डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, उसके बारे में अपन पूरा विस्तृत रूप से आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं परिभाषा लिखा देता हूँ आपको, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि डोमेन कैसे निकालते हैं। देखिए, डोमेन को बोलेंगे प्रांत, ठीक है। वह अंतराल, लिखिए, वह अंतराल जिसमें फलन एफ एक्स परिभाषित होता है। प्रांत कहलाता है। वह अंतराल जिसमें फलन परिभाषित होता है वह प्रांत कहलाता है। अगर फलन डिफाइन नहीं है तो वो फंक्शन, अरे वो प्रांत नहीं होगा, वो प्रांत के अंदर होगा ही नहीं, ठीक है। कैसे, तो अपन प्रश्न करेंगे तब आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको बात की परिभाषित कैसे होता है, जैसे एक प्रश्न लिख दिया मैंने, एफ एक्स बराबर अंडर रूट में कोई लिख दिया राशि, कोई वाई लिख दिया। अब ये वाई होगा ना, वाई, ये वाई क्या होना चाहिए, ये वाई 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 के बराबर और पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, कहने का मतलब धनात्मक संख्या होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, एफ एक्स बराबर लॉग ऑफ वाई। अब यहाँ पर ये वाई क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर ये वाई होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। तीसरा, एफ ऑफ एक्स बराबर 1/y, यहाँ पर y कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर y 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। ये सब डोमेन है, तो ये डोमेन का ही खेल है। तो डोमेन क्या कहता है कि यहाँ पर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, कहने का मतलब। देखो, जैसे प्रश्न करेंगे तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 लगा के लिखिए, एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स माइनस 2 का प्रांत ज्ञात कीजिए।
का आपको प्रांत ज्ञात करना है, कौन सा इसका प्रांत कौन सा है। तो मैं चलो इसको आगे कर देता हूँ। एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स माइनस 2। प्रांत ज्ञात करने के लिए एफ एक्स है वो डिफाइन होना चाहिए। अब यहाँ पर ये प्रांत ज्ञात करने के लिए फलन है वो, तो इसका मतलब ये फंक्शन डिफाइन होने के लिए अंदर वाला एलिमेंट है जो x माइनस 2 वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आपको सर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, तो नेगेटिव होगा तो डिफाइन कैसे होगा भैया, ये डिफाइन नेगेटिव आ जाएंगे, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा ना। अब काल्पनिक संख्या हो गई, काल्पनिक संख्या अपने नहीं होना चाहिए। तो फंक्शन डिफाइन होने के लिए एक्स का मान एक्स माइनस 2 का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। अब देखो दोनों तरफ 2 जोड़ो, इधर जोड़े घटेंगे, जोड़ेंगे तो प्लस का हो जाएगा और इधर हो जाएगा। इससे ये साबित हो गया कि x का मान बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए x का मान, यानी x का मान है वो 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, 2 से लास्ट तक कौन सा जाएगा, अनंत, 2 से लगाकर अनंत के तक होना चाहिए आंसर। सबसे बड़ी बात यह है कि बाई ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे, बाई ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे, तो ऑप्शन में तो डायरेक्ट आप 2 इसके अंदर रखो, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करे वो राइट। ऑप्शन से करने बहुत समझ में आती है, तो ताकि मैं आपको यहाँ पर ये बाई ऑप्शन से करवा सकता हूँ, लेकिन बाई ऑप्शन से करने के तरीके कैसे करने हैं तो वो अपन बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हम लोग मेथड समझेंगे एक बार आया कैसे वो, ठीक है। तो ये इसके डोमेन है, तो डोमेन यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 से लगाकर अनंत की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे पास, वो है एफ एक्स बराबर 1 अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इसका प्रांत बताइए। इसका भी प्रांत बताएंगे तो भी यहाँ पर भी ये अंदर वाला जो एलिमेंट है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x है माइनस 6, इसका मान भी 0 से बड़ा आना चाहिए। यहाँ 0 आ सकता है, क्या 0 आ सकता है, नहीं। 0 आने पर ये नीचे 0 आ जाएगा, नीचे 0 आएगा इसका मतलब ये अनंत हो जाएगा, और अनंत कभी परिभाषित होता नहीं है। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, केवल और केवल 0 से बड़ी होनी चाहिए नंबर राशि, इसके मान 0 से बड़ा होना चाहिए। अब बाई ऑप्शन से कैसे करेंगे, ऑप्शन आ जावे तो कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर एक्स का मान रखो, जहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए वो राइट हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले माइनस को हटाओ, तो दोनों तरफ माइनस का गुणा करेंगे तो इधर भी माइनस का गुणा और इधर भी माइनस का गुणा करने पर सिस्टम क्या होता है कि सिंबल है वो बदल जाता है। ये प्लस का हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, और ये माइनस, ये सिंबल इधर का इधर हो जाएगा। समझ में बात। अब इसका मैं इसकी गुणनखंड करूँगा तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 और 3, 3x और 2x, 3 दूनी हो जाएगा 6, बिल्कुल सही बात है। अब इसके अंदर 2 में कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 3, यहाँ पर माइनस 2 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 3 का 0 से बड़ा छोटा होना चाहिए। यहाँ पर x माइनस 3 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 2, और वो 0 से बड़ा होना चाहिए, कहने का मतलब। अब इससे ये साबित हुआ कि यहाँ पर x के मान मेरे पास कौन कौन से निकले, 2 निकले और 3 निकले, तो यहाँ एक लाइन खींचूंगा, एक तो लिखूंगा यहाँ 2 और यहाँ लिखूंगा 3, ठीक है। और ये अनंत की तरफ जाएगा, और इधर वाला ये माइनस अनंत की तरफ जाएगा, माइनस अनंत की तरफ जाएगा। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, इस दोनों का, इसमें अगर मैं इसको पॉजिटिव ले लूँ तो इसको नेगेटिव लेना जरूरी है, सही बात है। अगर इसको पॉजिटिव लूँगा तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, और इसको नेगेटिव लूँगा तो इसको पॉजिटिव लेना पड़ेंगे, 2 ही कंडीशन संभव है। अब एक काम करो, यहाँ पर इस दोनों का बीच वाला कोई भी पॉइंट लो, जैसे इसके बीच में क्या आएगा 2.5, 2.5 इसके अंदर रखो, क्या आता है बताओ, 2.5 इसके अंदर रखेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पर 2.5 रखेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये परिभाषित फलन है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है।
3 से अधिक वाला 4 रख दो, 4 माइनस 3 कितना होता है 1, 4 माइनस 2 क्या होता है पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, इसका मतलब 0 से छोटा आना चाहिए, इसका मतलब ये पोर्शन नहीं होगा और ये पोर्शन नहीं होगा, इसका मतलब पोर्शन इन दोनों के बीच में होगा। आप कहोगे सर ये 2 इसके अंदर सेटिस्फाई होगा, तो 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, 0 0 से छोटा करेंगे तो ये इसके इक्वल में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 2 को खुद को शामिल नहीं करना, 3 खुद को भी शामिल नहीं करना है। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास जो रेंज है वो कितनी आ सकती है, यहाँ पर जो प्रांत है वो कितना डोमेन है वो कोई कौन कौन सा आ जाएगा, वो डोमेन आ जाएगा 2,3 और छोटा कोष्टक आएगा खुला। ठीक है, आगे देखिए, अगला है हमारे पास वो है प्रश्न ले लेते हैं एफ एक्स बराबर 1/x² माइनस 7x प्लस 12। अब ये नीचे वाले का भी मान कितना आना चाहिए, 12 0 से बड़ा आना चाहिए, सही बात है। अब 0 से ये मान बड़े आने चाहिए और 0 से छोटे भी आएंगे तो भी परिभाषित फलन नहीं रहेगा। इसका मतलब इसका कोई दिक्कत नहीं करेगा, ये कुछ भी मान आएगा लेकिन खुद 0 नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब जो जहाँ पर भी इसका मान 0 आ रहा है उसको लेना नहीं है, क्योंकि बटा में 0 नहीं आना चाहिए, ये रूल में है नहीं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर x का मान निकालूंगा, तो इसके x के मान आ जाएंगे बराबर 0 रखूँगा तो यहाँ पर x के मान आ जाएंगे, इसकी कौन कौन से 5 और 2, अरे 2 और 3, ये 4x 3x प्लस 12 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा x, अंदर क्या बचेगा x माइनस 4। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 3, अंदर क्या बचेगा x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पर x के मान कितना आ जाएंगे 3,4, यानी 3,4 है उसको लेना नहीं है मेरे को, 3 और 4 को लेना नहीं है। तो इसका मतलब इसके अंदर डोमेन है वो सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन क्या नहीं ले सकते हैं, जो 0 ला रहा है। और अगर इसके मान 3 रखूंगा तो ये नीचे वाला 0 हो जाएगा और वो लेना नहीं है, 4 रखूंगा तो भी नीचे वाला 0 कर देगा, वो भी नहीं लेना। इसका मतलब डोमेन रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कौन कौन से नंबर लेने नहीं मेरे को, 3 और 4। तो रेंज डोमेन हो जाएगा R-3,4। ठीक है, ऐसा ही एक प्रश्न है एफ एक्स बराबर आपके पास है अंडरवुड ऑफ लॉग ऑफ 5x माइनस x² बटा 6। इसका प्रांत कितना होगा, इसका डोमेन कितना होगा। तो इसका डोमेन निकालने से पहले सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, इसमें अंदर वाले से x के मान निकाल दूंगा यहाँ से। ठीक है, और फिर मैं क्या करूँगा, पहले अंदर वाले x, सबसे पहले अंदर वाला ये पोर्शन है इसका मान क्या लेना चाहिए